सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर व्लॉग विद अ न्यू डे। एंड ये व्लॉग हम पूरा गाड़ी में ही खत्म कर देंगे भाई। मतलब ये व्लॉग है हमारे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, जो कि मैंने स्टोरीज लगाई हुई थी काफ़ी दिन से, और काफ़ी टाइम से लोगों के कमेंट्स में और क्या कहते हैं स्टोरीज के रिप्लाईज पे, डीएम्स में काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आंसर आज तक दिए नहीं। और काफ़ी सब लोग क्यूरियस भी हैं उन चीज़ों को जानने के लिए। हमारे साथ वासु हैं, तो वासु बताएगा सारी चीज़ें। मतलब वासु क्वेश्चन देख रहे थे, ये क्वेश्चन ही पढ़ रहे थे सारे कि क्या क्या देख रखे हैं क्या क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि यार एक लोग स्पेशली इसके ऊपर ही बताते हैं कि जो कि लोगों के क्वेश्चन है उनको क्लियर करना चाहिए और दुनिया के साथ बातचीत करनी चाहिए भाई। बताना चाहिए आप लोगों को सारी चीज़ें। और एक बहुत प्यारी चीज़ जाते हुए हमारे बराबर में से है ना, ये हमारे जानने वाले, ये सहारनपुर में गार्डन ग्रिल वाला, अगर कोई जानता हो तो। सो पहला क्वेश्चन जो हमारा सबसे मेन आता है और सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल, और काफ़ी टाइम से पूछने वाला सवाल, और काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन है कि भाई आप करते क्या हो, आप पैसे कहाँ से लाते हो घूमने के लिए। डीएम कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया। सबसे लास्ट में बताएंगे, ये सबसे लास्ट में बताएंगे। वैसे मैं बोल ही रहा था, मैं बताने वाला था, लेकिन तुमने बोल दिया सबसे लास्ट में बताएंगे। चल दूसरा बता दे क्वेश्चन भाई। दूसरा क्वेश्चन है कि अब मेरे को याद है 3-4 तो, कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी कैसे मिलेगी। ऐसी जिंदगी भाई, कैसी जिंदगी, पहले तो ये बताओ कैसी बताओ, तू बताओ भाई कौन सी जिंदगी जाना चाह रहा है, कैसी जिंदगी है मेरी। मेरे हिसाब से तो यही कहना चाह रहे हैं, वो गाड़ी में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, मतलब कर रहा है सब जगह घूमना फिरना मस्ती मारना। सेकंड मतलब ये वाली जिंदगी है कि हाँ लोगों को ट्रैवलिंग करना। हाँ, मेरे पे एक का मैसेज आया था, अभी परसों ही आया था कि यार तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, तुम्हारी ये है वो है, और ऐसी ज़िंदगी के लिए क्या करना पड़ेगा। परसों तो ही आया था मेरे पास एक लड़की का मैसेज, तो मैंने कहा एक चीज़ दिखाता हूँ। तो इसका आंसर है भाई, ऐसी ज़िंदगी के लिए ना आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी पहले, जिससे आप पैसे इकट्ठे कर सको, एक बिजनेस सेट कर सको, काम कर सको थोड़ा सा। उसके बाद आपको ऐसी ज़िंदगी मिल सकती है ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत मज़े में है भाई। बहुत काम भी करना पड़ता है, बिजी भी रहता हूँ मैं, बहुत दिमाग भी चलता है और बहुत सरदर्दी भी है ना। ऐसा नहीं है हर टाइम ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ वो देख रहे हो जो मैं दिखा रहा हूँ, जो बैक साइड है, जो पीछे की साइड है, वो सब चीज़ें नहीं दिखती आप लोगों को इसमें, है ना। क्योंकि बात ये है कि यार देखो वो चीज़ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो पार्ट कोई देखना भी नहीं चाहता, इग्नोर करते हैं लोग ना उस पार्ट को। कुछ लोग होते हैं जो जानने में होते हैं एक्साइटेड कि भाई ये करता क्या है, कैसे करता है, मैनेज कैसे करता है। तो भाई मैं मतलब घूमने के साथ साथ में मेरे पे फ़ोन आते रहते हैं, काम के फ़ोन आते हैं, कैमरा चेक करता रहता हूँ मैं, काम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्टेटमेंट्स बैंक की चेक करता रहता हूँ, किसकी पेमेंट सही से आई है नहीं आई है, या पेमेंट जो आनी थी वो आ गई या नहीं आ गई। सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो काम भी करना पड़ता है, ट्रैवल के साथ साथ काम भी होता है हमारा, है ना। तो ऐसी ज़िंदगी के लिए काम, आपको सबसे मेन चीज़ है भाई काम। एक काम तो आपको एक ऐसा होना चाहिए जो आप सेट करो, जो आप अच्छे से चला लो, जिसमें आपकी इनकम ऑफ सोर्स अच्छी हो जाए। और उसके बाद क्योंकि जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप अगर उनको देख रहे हो तो उनका एक बैक साइड भी होगी जिसमें वो लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे। सभी ट्रैवलर्स की लाइफ से देख के इतना इन्फ्लुएंस मत होया करो, या भी जो भी ब्लॉगर्स हैं, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस पीछे चल रहे होते हैं। मैं इस चीज़ की स्टडी भी कर रहा था अभी कल परसों में, तो काफ़ी सारे बिजनेस लोग अक्वायर करते हैं, ठीक है, और रन कर रहे हैं, तब जाके वो लोग घूम रहे हैं ऑटोमेटेड सिस्टम करके, तब जाके वो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मस्ती मारते हैं, 1-1 लाख की एक ट्रिप मारते हैं। इतना इजी नहीं होता हर किसी के लिए इतनी बड़ी बड़ी ट्रिप मारना। और स्टार्टिंग हमेशा जीरो से ही होती है सबकी। तो आप भी डिमोटिवेट मत हो कि हमारे पास बैकग्राउंड में पैसा नहीं है, फैमिली से पैसा नहीं है, या कुछ नहीं है, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग ऑलवेज हमेशा जीरो से ही होती है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत रेयर होते हैं कि हाँ खानदानी पैसा है, तो वो एक अलग चीज़ है। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, जो हमारा भी था, मेरा भी जीरो से स्टार्टिंग है हमारी भी, ठीक है। एज मतलब बहुत से लोगों को पता है वो सारी चीज़ें कि भाई हम कैसे थे कैसे नहीं थे। एक टाइम था, मतलब जब डाउनफॉल आया था ना, तो डाउनफॉल वो ऐसा आया था कि कम से कम 1 से 1.5 साल तो हम लोगों ने कुछ देखा ही नहीं भाई। मतलब हम लोगों के लिए 1000 रुपये भी ऐसे होती थी कि जैसे बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब 1000 रुपये तो चलो बहुत बड़ी चीज़ कहता हूँ, 30 रुपये की ब्रेड भी अफोर्ड करना एक ऐसी होती थी कि भाई बहुत बड़ी चीज़ है 30 रुपये की ब्रेड में। मतलब मेरे को आज भी स्टिल रिमेंबर दैट डे कि मतलब जब स्कूल जाने के लिए जो ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट में क्या करता था, मतलब तेरे को था वो, मैं घर में ये कहता था कि हाँ भाई ब्रेड लाने की जरूरत नहीं है, रोटी से ही काम चल जाएगा, 30 रुपये की ब्रेड भी क्यों खर्च करनी चाहिए, है ना। तो
भाई काफ़ी सारे टाइम होता है यार, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें समझी है। बहुत कम एज में सारी चीज़ें संभालना कि हाँ भाई इस तरीके है, मतलब 30 रुपये की ब्रेड भी यार क्या ही होती है वैल्यू 30 रुपये की। आज हम लोग 30 हज़ार रुपये भी हम इधर उधर बड़े ईजिली घुमा देंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा, फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है, मतलब एक iPhone 6 जो होता था वो भी मैं देख के कहता था कि यार इस बंदी की लाइफ कितनी बढ़िया है, क्या फ़ोन ले घूमता है। उस टाइम मेरे हाथ में होता था Nokia 112 का फ़ोन था शायद, वो है ना, बटन वाला। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, और आज वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार एक टाइम ऐसा था कि हाँ हम लोग ब्रेड भी नहीं अफोर्ड कर पाते थे, वो सब चीज़ होती थी। और आज मस्ती कर रहे हैं, बहुत कुछ भी कर सकते हैं हम, जो हमारे मन में आए, और कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। तो वो बहुत चीज़ एक अच्छी है ना। उसके लिए बट ये है कि काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है उस चीज़ों के पीछे। तो किसी भी चीज़ पे मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला लास्ट में था। सेकंड क्वेश्चन ये है, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी एज है सिर्फ 22 साल, है ना। 22 साल की उम्र में जितना करा हुआ है भाई वही ये सब, ये वही है ना। 22 साल की मेरी उम्र है इस टाइम पे। आज के हिसाब से अगर हम देखा जाए, आज डेट क्या है मुझे नहीं पता, 28 जुलाई है ना, 28 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग मेरी एज है 22 साल। और मैं 22 साल का हूँ भाई फिलहाल। कर रहे हैं थोड़ी बहुत मस्ती कम एज में ही, काफ़ी कम एज है मेरे को पता है, लेकिन यह है कि अच्छी बात है, कम एज में मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिल रखी हैं, इतनी सारा मज़े ले रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छे से, तो अच्छी बात है। कम एज है लेकिन मज़ेदार है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि भाई आप केरला की तरफ कब जा रहे हो? क्योंकि केरला एक बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है। केरला की तरफ बहुत लोगों को एक्साइटमेंट रहती है देखने की केरला की। तो सब लोगों का क्वेश्चन आया मेरे पास यही कि आप इंडिया टूर कर तो रहे हो, तो केरला कब जाओगे? केरला क्यों नहीं जा रहे? केरला क्यों नहीं दिखा रहे? साउथ दिखाओ। तो साउथ का ये है कि यार साउथ अभी देखेंगे, अभी थोड़ा सा ना इधर की तरफ ही हम नॉर्थ कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा काम है बिजी है। और साउथ में मेरे को चाहिए काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा डेटा, तो वो एक अच्छे से ही कवर करूँगा। मैं अभी चले जाऊँ जल्दबाजी में कर लूँ काम, तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ा धीरे करूँ लेकिन अच्छे से करूँ। तो साउथ की तरफ जाऊँगा तो बहुत प्लानिंग के साथ जाऊँगा, टाइम के साथ जाऊँगा, फुर्सत से जाऊँगा। अभी जल्दी जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं जाने वाले, बहुत जल्दी जाएंगे और बहुत अच्छे से दिखाएंगे, केरला तक ही दिखाएंगे, और केरला भी बहुत अच्छे से दिखाएंगे। ताकि ड्रोन वगैरह भी देख रहा हूँ मैं, अभी अरेंज कर रहा हूँ कि ड्रोन शॉट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दिखाऊँ आप सब लोगों को। तो केरला जाएंगे गाइस, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे, इंडिया टूर पूरा करेंगे। अभी हमारा नॉर्थ कवर हो गया गुड़गांव तक, उदयपुर जयपुर मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 हफ्ते बाद जाने वाले हम, तब भी चल जाएंगे। हाँ, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी जा रहे हैं हम लोग केरला भी। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई आप लोगों के पास मतलब आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? क्योंकि मेरी एक पिछले वाली वाइट वाली गाड़ी भी बड़ी फेमस थी, मतलब लोग जानते थे, देखते थे, नंबर लोगों ने याद कर रखे हैं, उसके दोस्तों ने भी, है ना। और उसके बाद मैंने ये वाली भी ली, बाकी 2-4 गाड़ियाँ और दिखाता था। तो तुम्हारे पास कितनी खुद की पर्सनल गाड़ियाँ हैं? को अगला क्वेश्चन ये है, तो बस बताया कितनी गाड़ियाँ हैं भाई। अगर वैसे अपनी पर्सनल कहेगा तो तू यही चलाते हैं सारी। हाँ, पर्सनल मेरी जिंदगी की तो यही है भाई। मैं वैसे देख के तो कहीं होंगी भाई, मेरे पास मतलब मेरी जो है सबसे राम प्यारी राज दुलारी सबसे प्यारी मेन जो है मेरे लिए, ये मेरी खुद की गाड़ी है। पहले इससे पहले वाइट वाली थी, पिछले वाली वाइट वाली है। वो वाइट वाली जो है, वाइट वाली मेरी नहीं है, वो मतलब मेरे नाम पे नहीं है ना, मैंने लिया, वो घर वालों ने ली थी, घर वालों के नाम पे, तो उनमें काउंट होती है। और टोटल आती है 4 गाड़ियाँ, अभी आई थिंक 4 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 गाड़ियाँ आती हैं। तो बट वो फैमिली की आती है, मैं उसको अपने में काउंट करता हूँ। बट ऐसे नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर मेरी है, क्योंकि भाई अगर मेरा भाई है, भाई को लेके जानी है तो भाई ही लेके जाएगा, मैं नहीं ले जा सकता, है ना। बाकी एक सबसे प्रीमियम जो हमारी है ऑल्टो, वो मैंने दे दिया सही होने के लिए, सबसे जो मेन बात है। नहीं करा दी वो पूरी, अभी तो 2-3 दिन बाद देखियो वो गाड़ी आएगी प्रॉपर, पूरी पेंट, पूरा बम्पर सब नया डलवा के, अंदर से इंटीरियर नया डलवा के, जब गाड़ी आएगी वो देखिए। अलॉय नहीं करवाया बस, बाकी सब मैंने उसमें नया करा दिया। उसको पूरा एक अलग से लोग बनाऊँ, पूरी गाड़ी प्यारी करके बनवाई है भाई वो मैंने। ऑल्टो सबसे हमारी वो थी, सबसे पहली गाड़ी थी जब हम गरीबी से उभरना स्टार्ट हुए थे। स्कूल भी उसमें जाते थे छोड़ने। हाँ, गरीबी से जब हम उभरना स्टार्ट हुए थे तब हमने वो ऑल्टो ली थी सबसे पहली। स्कूल गए थे ना उससे। हाँ, वो भी सेकंड हैंड ऑल्टो है, वो नई भी नहीं ली थी हमने, वो सेकंड हैंड ली थी। और वो आज तक मैंने संभाल के रखी है, और वो कभी भी बेचूंगा नहीं, वो संभाल के ही रखूंगा, वो बेचने के लिए है ही नहीं भाई। मतलब वो गाड़ी में बड़े प्यार से, इसलिए मैंने उसको गाड़ी को ना, कोई नहीं चलाता उस गाड़ी को, 3-4-5 साल हो गए, 4 साल हो गए गाड़ी को कोई नहीं चलाता। लेकिन यह है कि मैंने वो रखी हुई है क्योंकि मैं बेचूंगा नहीं उसको, और अब मैंने उसको नया करवाने के लिए दे दिया वो, और नई हो गई है वो ऑलमोस्ट। सो भाई अगला सवाल है कि आपका घर कहाँ पे है? आपका एग्जैक्ट घर कहाँ पे है? क्योंकि आप कभी कहीं रहते हो, कभी कहीं रहते हो, कभी कहीं घूमते हो। तो भाई इसका सही आंसर ये है, मेरा घर
मेन जो मेरा है, जैसे मेरी गाड़ी ये मेरी है, वैसे जो मेन मेरा घर है अभी वो देहरादून में है। वो देहरादून वाली जो बिल्डिंग है वो पूरी मेरी है, वो पर्सनल बिलोंग्स टू मी। जैसे मैं हक से कह सकता हूँ कि ये घर मेरा है, और हक से मैं सारे घर को कह सकता हूँ, क्योंकि घर वाला सीन ये है कि घर में सब सारे मेरे ही आते हैं, मेरा और मेरा भी, है ना। तो सहारनपुर में भी है हमारा घर, और हमारा खुद का पर्सनल, प्रॉपर पर्सनल, जिस पे मैं और मेधावी कह सकते हैं सिर्फ मेरा है ना। और दिल्ली में हमने अभी लिया है दिल्ली वाला मैंने आपको टूर करा रखा है, मतलब लोग में आप देखोगे तो मिल जाएगा। देहरादून, दिल्ली और सहारनपुर हमारे मेन घर हैं, तीन जगह पे, तीनों बड़ी अच्छी जगह हैं और अच्छे शहरों में है। पहले एक टाइम तक ये एक कमरे पे रेंट पे रहते थे, लेकिन आज 3 घर हैं, और तीनों घर में हम 3 जने अलग अलग मस्ती मारते हैं, है ना। तीनों जगह घर है, मैं तीनों जगह ट्रैवल करता रहता हूँ। मेनली आपने देखा हो तो मेरे घर यहीं पे हैं, और काम भी है मेरा, तो काम की वजह से मेरे को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। काम मेरा दिल्ली में भी ज़्यादा चलता है, नोएडा में चलता है, गुड़गांव में चलता है, और सहारनपुर में रहता है, देहरादून में रहता है। तो इस वजह से काम की वजह से ट्रैवल होता है वो ज़्यादा। तो ट्रैवल का मतलब ज़्यादा जो देखते हो सिटी में, अगर इन वर्किंग सिटीज़ में, तो मेरा काम और घर तो दोनों चीज़ें हैं, इस वजह से मेरा आना जाना इधर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो भाई अगला क्वेश्चन है कि आपने गाड़ी की डिज़ाइनिंग पे कितने रुपए खर्च कर दिए, अपनी गाड़ी के ऊपर कितना खर्च किया है डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग बहुत लोगों को पसंद आई है। मतलब डिज़ाइनिंग वाकई में काफ़ी लोगों को पसंद आई है, ये वाली डिज़ाइनिंग ना, हर कोई अट्रैक्ट होता है इस डिज़ाइनिंग से। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये डिज़ाइनिंग कुछ दिनों की रह गई है अब, क्योंकि मैं इस डिज़ाइनिंग को चेंज करवाने वाला हूँ, इस पर दोबारा खर्चा करने वाला हूँ, पूरी गाड़ी पे खर्चा करने वाला हूँ, और पूरी डिज़ाइनिंग इतनी बढ़िया अट्रैक्टिव बनाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने अनप्लैंड थी। मतलब मैं गया वहाँ पे, वहीं पे सोच के कुछ ना कुछ जो दिमाग में आया वो एज इट इज कर दिया, है ना। लेकिन वो बहुत हमारा अच्छा आउटपुट निकल गया। बट इसको मैं प्लानिंग मेरी हो गई अच्छे से डिज़ाइनिंग की, बस मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि कब कराऊँ, है ना। थोड़ा सा डिले चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी कराया है यार 2 महीने हुए, है ना। तो थोड़ा सा टाइम इसको रखने के बाद मैं इसको चेंज कराऊंगा पूरी डिज़ाइनिंग को। और इसमें खर्चा हुआ है जो हमारा, अगर हम खाली डिज़ाइनिंग की बात करें तो 15,000 रुपये डिज़ाइनिंग सारी, है ना, स्टिकरिंग वगैरह, रैप वगैरह, प्लस पीपीएफ वगैरह इस पे हो रखी है। तो काफ़ी सारी, मतलब टोटल इन पूरी डिज़ाइनिंग पीपीएफ के साथ अगर मैं लगाऊँ तो इसकी 80,000 रुपये मेरी बैठती है कॉस्टिंग, जो मेरी लगी है, और मेरे को डिस्काउंट में मिली है, क्योंकि मैंने वीडियोस वगैरह के चक्कर में कि वीडियो बना के देना, ये करके देना, वो करके देना, इस चक्कर में तो ये मेरे को 80,000 रुपये टोटल बैठती है पीपीएफ के साथ, है ना। पीपीएफ के साथ ये ब्लैक फिल्म वगैरह मैंने जो चढ़वाई थी, सारा मॉडिफिकेशन के साथ ही मेरे को 80,000 रुपये बैठी थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई कि आप अपनी जीएफ को अपनी वीडियोस में क्यों नहीं ला रहे हो, और क्यों नहीं ला रहे, पहले तो डाल। भाई मेरी कोई जीएफ नहीं है, और मेरी कोई भी किसी फीमेल फ्रेंड से ज़्यादा बात नहीं है। कुछ हैं फीमेल फ्रेंड्स, बट ये है कि वो जीएफ वाली बात नहीं है मेरी किसी से भी। तो वो चीज़ भूल जाओ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड मेरे व्लॉग में आएगी या फिर कुछ आएगी। जो है सब नॉर्मली फ्रेंड्स हैं, नॉर्मली जानने वाले, नॉर्मली मॉडल्स हैं, मतलब फीमेल मॉडल्स हैं जो मेरे शूट्स में आती हैं, उन्हीं के साथ मैं कभी कभी व्लॉग्स बना लेता हूँ। अदरवाइज लेफ्ट मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एंड आई एम सिंगल। अगर किसी को अप्रोच मारनी है तो मेरे को पर्सनल डीएम कर देना, उसके साथ फिर मैं गर्लफ्रेंड बना लूँगा, फिर उस गर्लफ्रेंड के साथ व्लॉग बना लेंगे। और तो तेरी बहन मोड़ू, वो पागल है, वहाँ पे पागल है क्या भाई, बहुत तेज गई हो भाई। ये कौन सी थी यार, पता नहीं कौन सी थी, एस्टन मार्टिन थी। ये तो गाड़ी गंदी गाड़ी थी क्या भाई। था ये तो बहुत तगड़ा हिसाब गया भाई। फिलहाल अपने टॉपिक से नहीं हटते, हम लोग इस चीज़ को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, गाड़ी को देख के। सो भाई गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, और बड़े खतरनाक है, एकदम से मेरी ऐसा लगा गोली चला दी किसी ने, एकदम से नजर गई भाई, मिसाइल मैन को। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते, बैक टू टॉपिक, बैक टू द बेसिक। तो गाली दोगे इसको, बैक टू द टॉपिक। तो गर्लफ्रेंड कोई नहीं है भाई, हम लोग ऐसे ही हैं, और हम लोग लौंडे बहुत मस्ती मारते हैं, और इतनी अंधी मस्ती हो रही है भाई हमारी, इतनी अंधी बकचोदी हो रही है कि मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ भाई। एक आगे कोई नहीं, मतलब ये देखो कल सुबह मैं यार लेटा हूँ, और मतलब दिल्ली से ही आया था, अगले दिन ही ये मेरे को लेके आ गया बस, है ना। मतलब मेरे को आराम ही नहीं हो रहा भाई, रिलैक्स कर ही नहीं रहा हूँ मैं किसी एक शहर में, कहीं एक घर में एक सुकून से बेड पे लेट नहीं पा रहा हूँ भाई मैं। कभी कहीं कभी कुछ बकचोदी, कभी कुछ। तो मस्ती तो पूरी अंधी हो रही है, कसम से अंधी हो रही है। क्लबिंग वगैरह जो हो रही है भाई, मैं सच में, मेरे को लग रहा है मैं वीरान हो गया यार। मेरे को सच में भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा काम पे ही फोकस देना चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं बहुत ही अनसठ ही मजे ले रहा हूँ यार इस टाइम पे। क्या एक नेक्स्ट लेवल वाला फेस आ गया मेरा, नेक्स्ट लेवल इंसान खोल दिया मैंने अपने अंदर का। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है ना। बहुत मज़े मार रहा हूँ, क्योंकि मैंने यार वो टाइम देखा है, देख यार कि हाँ जिस टाइम पे कुछ नहीं भी था हमारे पास, है ना। तो अब हमें अगर मस्ती करने का मौका मिल रहा है, मज़े लेने का मौका मिल रहा है, तो हमें वो छोड़ना नहीं चाहिए,
है ना। लाइफ बहुत छोटी है, और यहाँ तक कि मैंने तो मरना भी देख चुका हूँ, अपना मौत भी देख चुका हूँ अपनी। क्यों भाई बात सही बात है। मैं मर चुका था एक बार, तब दूसरा जीवन मिला है, तो उसे किसी के चक्कर में खराब क्यों करना भाई, उसे मस्ती लेके जियो ना। क्योंकि भाई अगर आप मर गए ना, तो मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली वो करी है भाई, एनालाइज, मतलब अपनी बारे में एनालाइज करिए। अगर आप मर गए ना, तो आपको चाहे कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो, कोई कितना ही खास क्यों ना हो, आपकी बीवी कोई भी हो, कोई भी एक्सरसाइज कोई आपसे कितने प्यार क्यों ना करता हो, एक आपकी मम्मी होगी जो कभी कभी बाद में याद कर लेगी, रो लेगी। उसके अलावा कोई भी, चाहे कोई भी हो, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई भी, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि आप मर गए। 10 दिन तक रोएंगे, 10 दिन तक परेशान होंगे, 10 दिन तक उनको दिमाग खराब है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग अपनी अलग से मस्ती मारेंगे। जो आपकी बीवी होगी दूसरे लौंडे के साथ चल जाएगी, और आप यही शक्ल देखते रह जाओगे। तो इसलिए किसी के चक्कर में कोई परेशानी मत करो, है ना। जियो लाइफ को दबा के, क्योंकि जिस दिन आप मर गए उस दिन घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए लाइफ को ऐसे जियो कि किसी से फर्क ना पड़े, किसी भी इंसान से, XYZ से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मजे मारो अंधे, जिस तरह मैं मार रहा हूँ ना। और अभी दिखाऊंगा अभी भाई क्या होती है लाइफ, कैसे जीते हैं लाइफ को, कैसे मजे आते हैं भाई, वो सब दिखाऊंगा अभी थोड़े दिन बाद में। थोड़े दिन बाद नहीं, दिखा ही रहा हूँ, और कंटिन्यूटी है, आज भी दिखाएंगे भाई। हम लोग बहुत बढ़िया वाली जिंदगी जी रहे हैं, और वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है ना। तो जियो, किसी के चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो, क्योंकि इन दी एंड किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, सारों को आंसर नहीं दे पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा, 25-30 मिनट का हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज कि आप करते क्या हो, वही वाला है ना, कमाते कैसे हो, पैसे कहाँ से आते हैं इतना घूमने के लिए, इतना खर्चा करते कैसे हो। तो उसका आंसर ये है कि मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या है ऐसी चीज़ जहाँ से मेरे पास पैसे आते हैं। तो मैं रैंकिंग नहीं दूंगा, 3 बिजनेस आई ओन, और 3 कंपनी यू कैन से कि आई ओन 3 कंपनी जो कि अंडर आती हैं AK ग्रुप। मैं प्रमोशन करता हूँ अपने इसका हर जगह पे। AK ग्रुप इज़ माई ग्रुप, AK टावर जो देहरादून में हमने खोला हुआ है ना, उसका। तो AK ग्रुप मेरा है, मेरा चेयरमैन ऑफ AK ग्रुप।
अच्छी ज़िंदगी जी सकूँ और इतना अच्छे मज़े मार सकूँ। सो ये थे मेरा काम और ये मैं करता हूँ, यहाँ से पैसे आते हैं। तो जिसके क्वेश्चन के आपको आंसर चाहिए थे वो ऑलमोस्ट आपको मिल गए और बस दैट्स इट। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो आप और भेजना, तो जो मेरे को अच्छे लगेंगे, जो मेन लगेंगे, मैं उनका आंसर दूंगा आपको, है ना। फिलहाल के लिए यही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई, सी यू। मेरे ये 3 काम मैंने आपको बता दिए एंड सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। और अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, जो कि डेली लाइफस्टाइल व्लॉग होगा, जिसमें हम मस्ती मारेंगे, बकचोदी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सारी चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।